राम जय राम श्री 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 राम जय राम जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलाशपति जय शंकर जय नमामि शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलाशपति। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आज सावन का ये दूसरा सोमवार है और सभी भक्त देवियाँ अपने अपने तरह से जितना भी भगवान शंकर को मना सकते हैं उनके पूजा पाठ में लगे हुए हैं। पूरे मंदिरों में बेल पत्र का, फूलों का, हर तरह के उनके जो चढ़ाए जाने वाले प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सब उनको समर्पित की जा रही हैं। आज अखबार ने लिखा है कि लिंग थाप विधवत करी पूजा, लिंग थाप विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। इसके बाद ये देखिए कि श्रद्धा के सावन ही श्रद्धा के नाम से दे दिया अखबार वाले ने। उसमें लिखा है कि आराध्य जो हमारे आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं। श्रद्धा के साथ हम सावन में उनका अभिषेक कर रहे हैं। देखने हरियाली का संबंध प्रकृति के साथ गहरा संबंध है, ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और दोनों लोग कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य साहब। यहाँ पर हमारा एक लेख छपा हुआ है, उस लेख में लिखा हुआ है कि श्रद्धा विश्वास रूपणों भवानी शंकरों, श्रद्धा विश्वास रूपणों भवानी शंकरों, श्रद्धा विश्वास रूपणों भवानी शंकरों। ये हमारा एक लेख है और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा कहीं नाम है, उसे आप ज़रूर देख लें। नाम दिखाई पड़ रहा है तो ज़रूर आपको दिखाई पड़ेगा। ये लेख हमारे अखबार में प्रकाशित हो चुका था। इसको मैंने इसलिए दिखाया कि भाई चूँकि श्रद्धा की बात हो रही है, श्रद्धा के सामान कर रख रहा है, तो हमने इसको ही उसमें कोट किया कि श्रद्धा विश्वास रूपणों भगवान शंकरों, इनके लिए हम लोगों ने लिखा है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं ये बेलपत्र क्या है। बहुत जल्दी हम आपको इसको समाप्त करेंगे। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी अत्र भुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी अत्र भुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये सावन का पूरा महीना भगवान शंकर को समर्पित है। और भगवान शंकर को ही समर्पित क्यों है? भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, ब्रज गोकुल के समस्त निवासियों को समर्पित है। ये सावन का महीना प्रेणियों के लिए समर्पित है। ये सावन का महीना पशु पक्षियों के लिए समर्पित है। ये महीना हर तरह से ये कहना चाहिए कि भाई सावन हरे भरे भादों वाली बात जो है वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा यथार्थ है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ संबंध है। जैसे ऋतुराज बसंत आता है, वैसे हमारे जीवन में एक ऐसी भी समय आता है जिसका नाम है बरखा रानी। अब बरखा रानी जब आएंगी तो फिर कहना क्या, उसमें तो फिर रानी का ही राजस्व होगा, उनका ही वर्चस्व होगा, उसमें सब कुछ किया जा सकता है।
यहाँ पर जो प्रसंग आज भी लिखा हुआ है, हम आपको भगवान शंकर के बारे में दो शब्द सिर्फ बताना ही चाहते हैं कि वास्तव में भगवान शंकर बहुत ही भोलेनाथ हैं। जैसा कि मैंने एक बार बताया था भोलेनाथ, लेकिन ये भी कहकर खंडन कर दिया था कि जितने वो भोले हैं, इतना भोला आप जो समझ रहे हैं, आप उन्हें भोला मत समझिएगा। वो बिल्कुल भोले नहीं हैं, वो भोले नहीं हैं, बहुत ही योगी हैं, परम योगी हैं, कर्मशील हैं। जो ये किताब रामचरितमानस में लिखा हुआ है, और उनके बराबर संसार में कोई योगी नहीं है। तो परम योगी, परम कर्म योगी, परम बैरागी, परम सिद्धांतवादी, परम ईश्वर का पुजारी, सब कुछ होते हुए भी उनको उनके जीवन में ये क्या कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा वैराग्य है, इतना वैराग्य से घनीभूत स्वरूप है कि वो किसी की कोई भी उनको जीवन में चाह नहीं। आदमी वैराग्य लेने के बाद तभी तो भूत बनता। भूत का मतलब प्राणी, भूत जिसके पास कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं और सब कुछ मांगने वाले लोग उनके पास आते हैं, उसके बाद वो दे देते हैं। तो ये कोई बहुत ये बात ऐसी है जिसको कोई किसी आसानी से पचा नहीं जा सकता कि जिसके पास कुछ ना हो वो भी सब कुछ देने के लिए तैयार हो, तो किसके भरोसे देना चाहता है। तो जो देने वाला है वो भगवान शंकर के थ्रू देता है। भगवान शंकर यहाँ पर उनके दोनों की एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यूँ कह लीजिए कि जो भगवान राम सोच रहे हैं वही भगवान शंकर सोच रहे हैं। तो शंकर जी अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो रिकमेंडेशन उन्हीं का ही होगा, तभी कुछ मिल पाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। भगवान भी नहीं देंगे। अगर उसमें लिखा ना, जहीं पर कृपा न करही पुरारी, असो न पावन भगते हमारी। भगवान राम ने तो स्पष्ट कह दिया कि जो इस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे उसको हमारी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। आज यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो चौपाई लिखी गई है आपके रामायण में कि शिव समान शिव लिंग थाप विधवत कर पूजा, लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। भगवान राम कह रहे हैं, जिस प्रकार रामेश्वरम की स्थापना हुई, रामेश्वरम स्थापना करने के बाद भगवान राम ने सिर्फ यही चौपाई गए। उससे पहले एक चौपाई और लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ कि जय गंगा जल, नीचे मतलब रामेश्वरम जाकर गंगा जल जाओ। गंगा तो उत्तर प्रदेश से निकल के उत्तराखंड से निकल कर गंगा सागर जा रही, लेकिन उसमें लिखा है जय गंगा जल आन चढ़ावे। इसका मतलब गंगा जल लेकर घर से जाना पड़ेगा। जय गंगा जल आन चढ़ावे, अयम पुरतरी वैकुंठ सिधावई। तो वो सीधे साजुज्य धाम नर्तन पाएगा, अपने सशरीर भगवान के पास जा सकता है, ऐसा भी उन्होंने कह दिया। तो मैं एक सेकंड, राम ने अपनी भक्ति को भगवान शंकर के देने के लिए अधिकृत कर दिया कि आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसमें कहा गया कि जहीं पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ निज भगत हमारे। यहाँ पर चौपाई देखिए लिखी है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने व मोहि न पावा। तो जो कोई व्यक्ति अगर भगवान शंकर का विद्रोही होगा और मेरी पुजारी होगा, उसको सपने में भी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। और शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्पमा, घोर नरक बस पास। जो लोग शंकर को प्रिय हैं और राम के विद्रोही हैं, जो राम के प्रिय हैं और शंकर के विद्रोही हैं, कह रहे हैं उनको नरक में रहना पड़ेगा और करोड़ों बरसों तक रहना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें बातें जो है वो केवल ज़्यादातर समझने की है, और समझने के बाद साथ थोड़ा सा भयभीत होने के लिए भी है कि भाई ऐसा आप ना करिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जिनको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है उन्हें भगवान शंकर को मनाना है। भगवान शंकर जिनके ऊपर कृपा कर देंगे तो उस पर भगवान राम भी कृपा करेंगे। तो जय रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तजी मम लोक सिद्ध रहीं। भगवान राम कह रहे हैं कि जो रामेश्वरम का आकर दर्शन करेगा, इस लिंग के दर्शन करेगा, उसको मनुष्य का शरीर जब त्यागेगा उसके बाद सीधे वो मेरे धाम जाएगा, राम के धाम जाएगा। तो जय गंगा जल आनि चढ़ावहीं, सो सायुज्य मुक्ति नर पावहीं। वो व्यक्ति वो मनुष्य सायुज्य मुक्त अर्थात मेरे साथ हो जाएगा, मेरा ही हो जाएगा, मेरे में ही लीन हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इतना कह करके उन्होंने कहा, अरे मम ग्रत से तुझ दर्शन करहीं,
सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो इस सेतु को, रामेश्वरम सेतु को दर्शन करेगा वो बिना श्रम के इस भवसागर से पार उतर जाएगा। ये कहानी तो इतनी तो है, लेकिन हम आपको बताएं भगवान राम ने एक बात जो कही, जो हमें आज आपको कह करके समाप्त करना है। वो ये कहते हैं, रामराज की स्थापना हो चुकी है और सारे प्रजा को बुलाया गया। जैसे आमतौर पर सार्वजनिक सभा हो रही, उस सार्वजनिक सभा के अंदर उन्होंने एक बड़ी गुप्त बात कही। हमने ये बात कई बार अपने किसी वीडियो में बताया जरूर होगा, तो उसमें मैं कह रहा हूँ, उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने, और एक गुप्त मत, और एक गुप्त मत, सब ही कहाऊँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। मैं एक अपना बड़ा गोपनीय बात बता रहा हूँ, जो किसी से नहीं बताना चाहता था, आज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर कर रहा हूँ सबसे बताने के लिए मैंने अपनी तरफ से किया है कि इस संसार में जो मेरा गुप्त मत सिर्फ है कि बिना शंकर के भजन के, बिना भगवान शंकर के भजन के बिना हमारी भक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकती। तो इससे पहले जितनी भी चौपाइयाँ हमने कही हैं, उन सब चौपाइयों में जो लिखी हुई इन चौपाइयों में एक ही खास बात बताई गई है कि भगवान को भजन के, भगवान राम की अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो उसे भगवान शंकर को पूछना पड़ेगा, और भगवान शंकर की भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो राम की पूजा करनी पड़ेगी। एक बात, एक चौपाई और लिखी हुई है जिसको सुनिए, बिनु छल विश्व, बिनु छल विश्व नाथ परनेहु, राम भक्ति कर लक्षण एहु। राम के भक्ति का लक्षण सिर्फ क्या है कि बिना छल के, बिना कपट के, बिना किसी देश भावना के, बिना पूर्व आग्रह के जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करेगा, भगवान शंकर के प्रति नतमस्तक होगा, भगवान शंकर को अपना आराध्य देव मान लेगा, कहने कि उसको, उसके ये लक्षण है कि मेरी राम की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये उन्होंने, भगवान राम ने भी कह दिया और उसे गुप्त मत के रूप में कहा। अब और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शंकर हम सब लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं और भगवान शंकर से हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं। सच्चाई सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा ये है कि हम भगवान शंकर से दुनिया की वो सब कुछ प्राप्त कर देना चाहते हैं जो नश्वर है, जो क्षण भर में ख़त्म हो जाएगा, जिसका कोई भी निदान नहीं है, वो हम भगवान शंकर से प्राप्त करना चाहते हैं और उनसे कहते हैं भोले भंडारी। मैं आज मंदिर गया था, हाँ, यहाँ पर 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, गोमती तट पर बना हुआ है, मनकामेश्वर मंदिर, मनोकामना पूर्ण करने वाला है। मैं वहाँ पर सन 72 से जा रहा हूँ, 72 से जोड़ दिए 28 साल हो गए, 25 से 28 और 25 में कम से कम 53-54 साल हो गया मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा था, MA पकड़ रहा था, तब हमने वहाँ जाना शुरू किया था। तब से वो जाना बंद नहीं हुआ। हर शिवरात्रि में, सावन में और विधिवत किसी कार्यक्रम में बराबर जाता रहता हूँ। जाते जाते हम लोग पहले स्टूडेंट थे, अब आज बूढ़े हो गए, तो मैंने ये सिर्फ ये देखा कि परिवर्तन तो निश्चित होता चला गया, शारीरिक परिवर्तन होता चला गया, व्यवहार परिवर्तन चला गया, तमाम सारे वहाँ के हाथ बदल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन दिमाग में जो एक बात भरी हुई है हम सबके पास, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी के पास, उनसे एक बात है कि जा रहे हैं कुछ मांगेंगे, हमारा भोले भंडारी जो है मेरा भंडार भर देंगे। मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि ये फील करता हूँ कि वो भंडार क्यों भरना चाहते हैं, क्यों भरवाना चाहते हैं। भाई जो ईश्वर ने दे दिया है, विधि का लिखाने को मिटन हारा, एक तो चौपाई ये लिखी है, दूसरा उसी में ही लिखा है कि भावी मेट से गए त्रिपुरारी। तो जो भविष्य में होने वाला है होनहार, भाग्य नहीं, समझ लीजिए, भोग और होनहार में बड़ा अंतर है। होनहार जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बहुत जल्दी आपात संकट आने वाला है तत्कालिक रूप से, और वो भाग्य विधाता के थ्रू नहीं आएगा, वो कोई ऐसी भौतिक परिवर्तन के द्वारा आ सकता है। उस भौतिक परिवर्तन को भगवान शंकर रोकने में सक्षम है, लेकिन लिखा हुआ जो है उसको मेट देंगे। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भाग मेट सके त्रिपुरारी बिल्कुल नहीं है। अब अगर भाग्य को भविष्य के साथ जोड़ा जा रहा, भविष्य को भाग्य के साथ जोड़ते हैं, तो हम समझते हैं हम लोगों को फिर से अपने मानसिक विचारों में कहीं ना कहीं शोधन कर लेना चाहिए। तो जितनी भविष्य में कुछ भी होने वाला है और वो अप्रिय होने वाला है, उनके भक्तों पर किसी प्रकार की ऐसी संकट आने वाली है, वो जिस उसका संकट का निदान इस वक्त किसी के पास नहीं है, तो भाग्य मेट सके। भगवान शंकर तुरंत अपना त्रिशूल अपने सारी मंडली को लेकर के पहुंच जाएंगे और उसका सर्वनाश कर देंगे, उसका अंत कर देंगे। तो और भगवान शंकर के बराबर कोई दानी नहीं, भगवान शंकर के बराबर कोई कृपालु नहीं है।
जैसे उसमें लिखा है काला कालम करालम महाकाल महाकाल कालम कृपालम, कि महाकाल भी हैं और कृपालम भी हैं। तो सब कुछ होते हुए भी भगवान शंकर जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परम प्रिय हैं, हमारे परम देवता हैं, सभी मान्य हैं। सारे संसार में जितने भी मंदिर बने हैं सबसे ज़्यादा मंदिर किसके हैं? राधा कृष्ण के, हनुमान जी के, शंकर भगवान के, गणेश के। शंकर भगवान का शंकर का पूरा परिवार है तो मतलब पार्वती भी है, राधा कृष्ण है तो पूरे ब्रह्मांड में फैले में, राम सीता कहें तो हैं लेकिन उन ज़्यादातर उनको नहीं मिलेगा, हनुमान जी की जरूर मिलेंगे। तो भगवान शंकर के ऊपर सिर्फ एक दाना तिल चढ़ा देना ही, एक चावल चढ़ा देना, एक अक्षत चढ़ा देना काफ़ी है, जल चढ़ा देना बहुत पर्याप्त है। तो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में 12 पत्ती चढ़ाना, उस पर राम लिख के चढ़ाना, ये सब कुछ निषेध बातें बताई जा रही हैं। इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि पत्तियों में 3 चीज़ें, 3 पत्ती जो बनी हुई, 3 पत्तियों में क्या खास बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। हमने और भी इसका सोच किया, आज मैं उसको नहीं बता पाऊँगा, नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ संक्षेप में सुन लीजिए कि 3 तो त्रिदेव है और उसमें 3 देवियाँ भी हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा ये तीनों भी शक्तियाँ भी हैं, 3 शक्तियाँ विराजमान, त्रिदेव विराजमान है, 3 अवस्था विराजमान है, 3 गुण विराजमान है, जैसे सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। और दैहिक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप का यह महत्वपूर्ण पत्ती है। उसके अलावा जीवन की 3 अवस्थाओं से भी इसका संबंध जुड़ा हुआ है। और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन में जो ब्रह्म है, जीव है, माया है, वो भी 3 रूपों में इसमें विद्यमान है। हम अगर जीव हैं तो इसमें माया भी है, इसमें ब्रह्म भी है। उन तीनों को सबको अगर देख लिया जाए तो साक्षात उत्पत्ति जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। और 12 प्रकार के उनके गुण लिखे हैं, जिनमें से हमने आपको 4-5 बता दिए। और आप ये देखिएगा कि वो पत्ती चढ़ाया जाना हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि भगवान शंकर को प्रार्थना कीजिए, उनका नमन करिए, राम राम करिए, भगवान शंकर को मनाइए। शंकर भगवान राम को पूजते हैं, राम भगवान शंकर को पूजते हैं। जो इसी शब्दों के साथ जय श्री राम।